अपन भारत के भूगोल में टॉपिक देख रहे थे। भारत में वन। भारत में वन। क्या माइक लगा हुआ है ना? भारत में वन। ठीक है। हाँ, इधर ध्यान दो। पहले अपन इससे पहले भारत के मानचित्र में जितने भी प्रकार के वन हैं, भारत में कौन कौन से क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं, उनको एक बार भारत के मानचित्र से अपन नोट आउट कर लें तो थोड़ी सी बातें आसान हो जाएगी और आपके समझ में भी आएगा। जब अपन उनके क्षेत्र लिखेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है ना? तो थोड़ा सा भारत के मानचित्र में आप उनको देख लें एक बार। इधर ध्यान दो। हम्म भारत के मानचित्र में अपन पांचों प्रकार के जो वन हैं, ठीक है ना, उन पांचों प्रकार के वनों को एक बार यहाँ पर दर्शा देते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले पांचों प्रकार के जो वन हैं उनके नाम लिख देता हूँ। पहले नंबर पे था उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, सदाबहार या अर्ध सदाबहार, अर्ध सदाबहार वन। ठीक है। और दूसरा भाग था दूसरा भाग था उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। जो भी है आप समझ रहे हैं, मानसूनी है, पतझड़ है और पर्णपाती है। ठीक है। तीसरा है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, कंटीले वन। और 4 नंबर पे था पर्वतीय वन, पर्वतीय वन। और 5 नंबर पे था ज्वारीय वन, ज्वारी वन। देखो, भारत के मानचित्र में यदि आपने इन वनों को अच्छी तरीके से मानचित्र में यदि आपने चिन्हित कर दिया ना, तो फिर आपको रटने की समस्या आएगी नहीं, किसी प्रकार से नहीं आएगी। सबसे पहले देखो ज्वारीय वन देख रहे हैं अपन। मानचित्र बनने का तरीका बता रहा हूँ आपको, रटना नहीं है हेमंत, समझना ही है। ठीक है। ज्वारीय वन, सबसे पहले ज्वारीय वन पाए कहाँ जाते हैं? तटों पर, समुद्र के किनारे पे। ठीक है ना? तो समुद्र का किनारा एक तो ये है और एक ये है। और यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यहाँ पर है लक्षद्वीप। तो ध्यान रखना, जो ज्वारीय वन है ना, वो यहाँ नहीं पाए जाते। कहाँ नहीं पाए जाते? लक्षद्वीप पर। और ये जो अंडमान निकोबार है, यहाँ पर आपने इससे पीछे वाली क्लास में पढ़ा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार प्रकार के वन यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ जो बीच का एरिया है ना, इस बीच के एरिया में तो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यहाँ तो पाए जाते हैं सदाबहार वन। ठीक है, बीच में। और इसके जो चारों ओर जो तटीय इलाका है, ये वाला जो तटीय इलाका है जो मैंने इसको गहरा कर दिया है, यहाँ पर पाए जाते हैं ज्वारीय वन, यहाँ पर पाए जाते हैं ज्वारीय वन। याद रह जाएगा। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के चारों जो तटीय किनारे हैं, चारों ओर से, इसको घेर रखा है किसने? ज्वारीय वनों ने। लेकिन ध्यान रखना, ये भी समुद्र में है, लेकिन ये प्रवाल द्वीप है, लक्षद्वीप। ठीक है ना? तो यहाँ पर किसी प्रकार का क्या नहीं है? ज्वारीय वन नहीं है। और यहाँ पर वन सिर्फ कौन से हैं? तो यहाँ पर सदाबहार प्रकार के वन हैं। कौन से वन है? सदाबहार प्रकार के वन है। फिर उसके बाद में अपन बात करें, ठीक है, ज्वारीय वनों की, तो ज्वारीय वन का सबसे बड़ा कोई क्षेत्र है तो वो ये है। ठीक है ना? ये पश्चिम बंगाल का डेल्टाई भाग है, जिसके अंतर्गत सुंदरवन का डेल्टा नाम आपने सुना हो,
तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मुहाना है, डेल्टाई भाग है, ये वो इलाका है, ये वो इलाका है। और ये इलाका सबसे ज़्यादा ज्वारीय वनों में सबसे ज़्यादा बड़ा इलाका यही है, ठीक है ना, ये वाला भाग है। फिर उसके बाद में ये वाला भाग है, कौन सा, महानदी का डेल्टा है। फिर ऐसे ही कृष्णा और गोदावरी, ठीक है ना, और कावेरी नदी के क्या हैं, डेल्टाई भाग है। तो यहाँ पर ज्वारीय वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ज्वारीय। जो मैंने गहरे काले रंग से जो आपको चिन्हित करके बताया ना, इनमें सबसे बड़ा यही है, सबसे बड़ा ये वाला भाग है, और बड़ा ही दिखाया मैंने आपको इसको, ठीक है ना। और ये नदियों के क्या है, डेल्टाई भाग है। तो ज्वारीय वन देखो, एक तो यहाँ पर मिल गए आपको, ठीक है, यहाँ पर आपको ज्वारीय वन मिले, ये वाला भाग पूरा गहरे तरीके से मैंने इसको काला कर दिया है ये, और ये वाला भाग है। और इसके अलावा ये जो भाग है, ये वाला भाग, ये गुजरात का इलाका है, और गुजरात का तटीय भाग है, जिसमें खंबात की खाड़ी है, ठीक है ना, कच्छ की खाड़ी है, ये वाला भाग है। तो यहाँ पर भी क्या है, ज्वारीय वन। तो ये भाग है ज्वारीय वन का, ज्वारीय वन, ठीक है। और ये वाला भाग ज्वारीय वन का है, और ये भाग है ना, ये वाले भाग, ये भी क्या है, ज्वारीय वन, ज्वारीय वन, ठीक है ना। अपन इनको यदि संकेत के रूप में इनका एक बार चिन्ह, संकेत के लिए एक चिन्ह कर दें, तो शायद आपकी कोई समस्या नहीं रहेगी। यहाँ पर संकेत लिख देते हैं, और संकेत में जो पहला जो डब्बा है, इसको अपन ने क्या किया है, गहरा किया है, ये गहरा कलर है, ठीक है ना। और गहरा कलर किसका है, ज्वारीय वन का। तो यहाँ पर लिखेंगे ज्वारीय, ज्वारीय वन, कोई दिक्कत। दूसरा अपन लिखेंगे इस तरीके से ये, और इस भाग को अपन लिखेंगे इस तरीके से, जो लिखा है अपन ने, इनको लिखेंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ध्यान रखना, आप समझना, ये कौन से हैं, सदाबहार। तो ये सदाबहार का हो गया भाग, ठीक है ना। ये भाग भी किसका है, सदाबहार का। ज्वारीय वन कंप्लीट हो गए हैं। अब अपन दूसरा, पहले को अपन ने नोट आउट कर लिया मानचित्र में, अब किसको कर रहे हैं, सदाबहार को। तो सदाबहार का एक तो अंडमान निकोबार द्वीप पे हो गया, एक किसके ऊपर हो गया, लक्षद्वीप पे। और अब ये वाला जो भाग है, ये पश्चिमी घाट है। आप कह रहे थे ना 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, तो ये समुद्र का भाग है, यहाँ भी 200 सेंटीमीटर से, यहाँ पर भी 200 सेंटीमीटर से अधिक है। तो इस भाग में भी क्या है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा है। तो यहाँ पर भी कौन से वन मिलेंगे, सदाबहार। फिर उसके बाद में आपने ये भी कहा था कि ये जो भाग है, ठीक है ना, इस भाग के अंतर्गत ये पूरा का पूरा भाग है, यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश को छोड़ना है, और इस अरुणाचल प्रदेश के भाग को छोड़ दें तो ये पूरा का पूरा भाग है, जिसमें भी क्या पाए जाते हैं, सदाबहार। तो देखो सदाबहार वन, यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा हो रही है, यहाँ 2, ये 3 और ये 4, 4 क्षेत्र किसके हो गए, सदाबहार के। 2 वन कंप्लीट हो गए। अब आ जाओ आप उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन को भरो सबसे पहले। और उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन कौन से, बबूल है, खेजड़ी है, रोहिड़ा है, ठीक है ना, झाड़ियां हैं जिनके कंटे, ठीक है ना, कांटे जिनको ज्यादा, उनका विकास तिथियों से ज्यादा विकास कांटों का हो, ऐसे वनों की बात हो रही है। और आपको ये पता है कि ये वन कहाँ पाए जाते हैं, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। और 50 सेंटीमीटर वाले कम वर्षा वाले क्षेत्र आपने वर्षा के मानचित्र में आपने पहले से देख रखा है। तो कौन सा इलाका हो जाएगा, पश्चिमी राजस्थान, ठीक है ना। कौन से, हाँ बिल्कुल मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, सिक्किम में मिलेंगे, ठीक है। मणि इसमें नहीं मिलेंगे, अरुणाचल प्रदेश में नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर पर्वतीय प्रकार के मिलेंगे। कौन से मिलेंगे, पर्वतीय प्रकार के, ठीक है ना, पर्वतीय प्रकार के। अभी कर देंगे उसको ना, इधर ध्यान दो। उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन मिलते हैं इस इलाके में, ये वाला इलाका है। और ये इलाका है उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों का, जहां पर, जिसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, आपको पता है BWHW की जलवायु आपने पढ़ी थी, BSHW की जलवायु आपने पढ़ी थी, ठीक है ना। तो वो वाला इलाका सबसे ज्यादा है इसमें। देखो एक तो राजस्थान का पश्चिम भाग आ गया, एक इसमें पंजाब का, हरियाणा का दक्षिण का भाग आ गया, और गुजरात का उत्तरी भाग आ गया, कच्छ का भाग आ, और इधर है यूपी, इधर है एमपी। तो यूपी का पश्चिम भाग आ गया और एमपी का भी क्या आ गया, पश्चिम भाग। तो इस इलाके के अंतर्गत जो वन पाए जाते हैं वो कंटीले वन है, क्योंकि वर्षा क्या हो रही है, कम। एक क्षेत्र और है कंटीले वनों का, ठीक है ना। शुष्क जो कंटीले वन है, उन कंटीले वनों का एक क्षेत्र आपने ये कहा था कि प्रायद्वीपीय पठार का एक आंतरिक भाग, जहां
SHW प्रकार की जलवायु आपने पढ़ी थी, यहां पर भी यही प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसका मतलब हुआ प्रायद्वीपीय पठार का आंतरिक भाग, कह सकते हैं ना आप, प्रायद्वीपीय पठार का आंतरिक भाग, या आप क्या कह सकते हैं, पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र, पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र। तो यहां पर भी क्या मिलते हैं, कंटिलेवन। एक ध्यान रखना, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ये वाला जो इलाका है, ठीक है ना, जहां पर इस प्रकार से मैंने आपको चिन्हित किया है, यह भाग भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रकार का ही है, कोरोमंडल तट है ये, और यहां पर वर्षा 100 सेंटीमीटर ही होती है, लेकिन जो वन पाए जाते हैं वो सदाबहार है। लेकिन सदाबहार में भी मैंने एक नाम लिखा है, अर्ध सदाबहार। तो जहां वर्षा कम हो वहां अर्ध सदाबहार होगा। आपके ये समझ में नहीं आया कि सर यहाँ तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो ही नहीं रही थी, तो फिर यहाँ पर आपने कैसे बता दिया? तो आप उसको इस तरीके से एडजस्ट करना कि अर्ध सदाबहार वन है ना, वो थोड़े कम वर्षा वाले इलाकों में पाए जाते हैं। जो 3 वनों के नाम लिखे हैं ना मैंने आपको कल वृक्षों के, वो तो ये वाला वृक्ष हो गया, ये भाग हो गया, और ये आंतरिक भाग हो गया। अब आपकी सुविधा हो गई। अब देखो अपन बढ़ते हैं पर्वतीय प्रकार के वन, और पर्वतीय प्रकार के वन है ना, वो यहां पाए जाते हैं, यहां, ठीक है, ये पर्वतीय प्रकार के वन है। तो यहां पहले तो मैं ये बना देता हूं, जो कंटीले वन थे उन कंटीले वनों को अपन ने डैश डैश से किया है, तो ये कंटीले वन हो गए, कंटीले वन, ठीक है। और जो अगला संकेत है वो क्रॉस के है, ठीक है, और क्रॉस से जो है वो है कौन सा, पर्वतीय वन, ये पर्वतीय वन है। और यहां पर पर्वतीय वन यहां पर भी है और यहां पर भी है, और कुछ संख्या में जो ये अभी आप बोल रहे थे ना सिक्किम का भाग, इस सिक्किम के भाग में ऊपर वाले इलाके में भी है, पूरे सिक्किम में तो नहीं है, नीचे नहीं है, लेकिन ऊपर वाले भाग में है। तो सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है। इन क्षेत्रों में कौन से वन है, पर्वतीय प्रकार। अब पूरा इलाका किसका बच गया, तो ये आसान हो गया ना काम। अब तो ये मानसूनी प्रकार का क्या है, इलाका है, यहाँ पर मानसूनी प्रकार के ये वन पाए जाते हैं, कौन से, पतझड़। अब देखो मानचित्र से एक चीज समझ में आ रही होगी आपके, क्या, कि सर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल यदि कोई जगह दिख रही है सबसे ज्यादा, तो वो जगह किसकी है। तो एक क्वेश्चन याद हो गया कि भारत में सबसे ज्यादा 5 प्रकार के वनों में से सबसे ज्यादा किस प्रकार का वन है, तो ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ या पर्णपाती। अब देखो, अब आपके एक चीज समस्या हो रही होगी कि सर इसमें भी तो आपने 2 प्रकार लिखा है, इसके सब डिवीजन भी तो किए हैं ना पढ़ने, उप प्रकार, और उप प्रकार में आपने ये कहा था कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी में एक तो आर्द्र पर्णपाती होते हैं या एक होते हैं शुष्क। आर्द्र पर्णपाती में वर्षा हो रही थी 100 से लेकर 200, और शुष्क पर्णपाती में वर्षा हो रही थी 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर। तो इस इलाके में कहां पर तो आर्द्र वन है और कहां पर है शुष्क। पहले बात तो यहां तक का ही काम कंप्लीट है, और भी यदि आप गहराई जानना चाहो तो आप इसमें यहां पे लाइन खींच दो, ये लो, ये तो बच गए कौन से, आर्द्र, ये तो बच गए आर्द्र, और ये हो गए शुष्क, ये वाला भाग हो गया शुष्क। एक थोड़ा सा आपको और ध्यान रखना पड़ेगा, ये वाला भाग है ना, ये भी आर्द्र का ही है, ये भी किसका है, आर्द्र का ही है। तो यहां पर लिख देता हूं, ये भी आर्द्र का ही है, ठीक है ना, और ये बच गया वो किसका है, शुष्क। तो ये आर्द्र पर्णपाती, और यहां पर भी क्या है, आर्द्र पर्णपाती। आर्द्र पर्णपाती क्यों है, क्योंकि ये वृष्टि छाया क्षेत्र और 100 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, तो 100 सेंटीमीटर वर्षा तो किसमें हो रही थी, आर्द्र में ही तो हो रही थी। 70 से कम होती तो अपन क्या करते, शुष्क। ये डायग्राम आपके समझ में आया कि नहीं आया, कैसे बनना है दोबारा से देखो आप। सबसे पहले ज्वारीय वन बनने हैं, और ज्वारीय वन समुद्र के तटों पे पाए जाते हैं। ये वाला भाग है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, ठीक है ना, महानदी गोदावरी, ठीक है ना, कावेरी, ठीक है ना, कृष्णा नदी, ये सारी नदियां आ गई, इनके डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के चारों ओर पाए जाते हैं। और ये गुजरात का जो तटीय है, कच्छ का और खंबात की खाड़ी वाला भाग है, ये वाला भाग है कंप्लीट। दूसरे पे चले उष्णकटिबंधीय मानसूनी, उसको छोड़ दो। तीसरे पे चले उष्णकटिबंधीय कंटिलेवन, तो कंटिलेवन तो यहाँ पाए जाते हैं, और एक भाग यहाँ पर है, ठीक है। और इसमें राजस्थान का भाग आ गया पश्चिम का, ठीक है ना, राजस्थान का पश्चिम भाग, राजस्थान का तो अधिकांश 60-70% भाग ही आ गया, करीबन 70% इलाका आ गया। पंजाब हरियाणा का दक्षिण भाग आ गया, यूपी का एमपी का पश्चिमी इलाका आ गया, और गुजरात का उत्तरी इलाका आ गया इसमें। और यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार का आंतरिक भाग कह दो, चाहे पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र कह दो, कोई समस्या। उसके बाद में अपन चलते हैं किस पे, पर्वतीय प्रकार के वन। तो पर्वतीय प्रकार के वन तो सेपरेट अलग हैं, ठीक है ना, ये है, ये है, ये है, ठीक है। एक चीज और आपको आगे थोड़ी समस्या आएगी,
उसको भी एडजस्ट कर लो यहीं पे। आप कह रहे हैं कि सर पर्वत यहाँ पर भी हैं, तो दक्षिण भारत में भी तो पर्वत थे, तो दक्षिणी भारत में भी पर्वतों पर वन पाए गए हैं, लेकिन उनको मानचित्र पे दर्शा नहीं सकते। मानचित्र पे दर्शा नहीं सकते, इसलिए नहीं दर्शा सकते कि उनका जो एरिया है, कैचमेंट एरिया, वो इतना ज्यादा नहीं है कि आप वहां पर एक एक पर्वत बना के वहां उसके ऊपर पेड़ दर्शा सको। इसलिए उनको अलग से थ्योरी में लिखा जाता है, लेकिन मानचित्र में दर्शाया नहीं जाता। जैसे यहाँ पर विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, ठीक है ना, सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर पश्चिमी घाट का पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली बात है। तो उत्तरी भारत के वनों को ही मानचित्र पे क्या किया जाता है, दर्शाया। क्यों, इनका कैचमेंट एरिया हिमालय का है, और हिमालय में चारों श्रेणियां कंप्लीट आती हैं। तो ये वाला भाग है जो भारत के अंतर्गत 3 श्रेणियां आती हैं, एक ही तो श्रेणी नहीं आती, इसलिए ये दर्शाया जाता है। ये ध्यान रखना, ये सिक्किम का भाग है, ये अरुणाचल प्रदेश का भाग है, यहाँ पर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, 6 राज्य आ गए इसमें। कितने राज्य आ गए, 6 राज्य आ गए। और इसके अंतर्गत कितने राज्यों का भाग आया, पंजाब है, हरियाणा है, और राजस्थान है 3 है, यूपी 4 है, एमपी 5 है, और गुजरात 6। 6 राज्यों का क्षेत्र इसमें है। इसके अलावा यहाँ पर 2-3 राज्यों का क्षेत्र ये है। 8-9 राज्यों का क्षेत्र है इसमें, लेकिन क्षेत्रफल में ज्यादा नहीं है। क्षेत्रफल में ज्यादा है तो आंतरिक भाग के हैं, प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग। कौन से, मानसूनी पतझड़। और मानसूनी पतझड़ को ही अपन देखें तो पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर का मैदानी भाग सारा ही इसी से क्या है, ओतप्रोत है, ठीक है। जिसमें आप कह सकते हैं कि उत्तर का मैदानी भाग है, मध्यवर्ती उच्च भूमि है, और प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग है। इसमें भी आर्द्र और शुष्क बताना हो, लाइन खींच दो, उत्तर का पर्वतीय, उत्तर का मैदानी क्षेत्र है और उच्च भूमि है, ये तो आर्द्र में है। वृष्टि छाया क्षेत्र है पश्चिमी घाट का, ये आर्द्र में है, और बाकी प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग बच गया वो शुष्क में है, ठीक है। और कौन सा वन बच गया, सारे आ गए, पर्वतीय आ गए, ज्वारी आ गए, और मानसूनी आ गए, और सदाबहार प्रकार के जो वन है वो पश्चिमी घाट का ये भाग है, कोरोमंडल तट है, इसको आप मालाबार तट कह सकते हैं, इसको कोरोमंडल तट कह सकते हैं। ये उत्तरी पूर्वी राज्यों का अधिकांश भाग है, जिसमें पश्चिम बंगाल का इलाका भी ध्यान रखना, पूर्वी पश्चिम बंगाल भी है, और अरुणाचल प्रदेश को, और किसको छोड़ना है, सिक्किम को छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर्वतों का थोड़ा क्या है, विस्तार है। तो इस प्रकार से ये मानचित्र है, आप इसको बना लो, इसको बना लो एक बार, एक सेपरेट पेज पे बना लो, ठीक है ना। और यहाँ आपको सही ढंग से मानचित्र नहीं दिख रहा हो तो आपके पास में दीवार के पास में है, इसको देखकर बना लो, बनाओ। और ये संकेत लिखना, ध्यान रखना, ये संकेत लिखना आप, ठीक है ना, ये संकेत लिखना। ये वन है उष्णकटिबंधीय मानसूनी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। अच्छी तरीके से दर्शाना, अंदर सदाबहार को दर्शाना है, चारों ओर ज्वारीय वन को दर्शाना है। बनाओ, थोड़ा गति के साथ बना लो। मानचित्र सबके समझ में आ गया क्या, तो मानसून के जितने भी प्रकार के मानसूनी वन हैं, जितने प्रकार के 5 प्रकार के वन हैं, वो सारे डिटेल से आपके समझ में आ गए, ऐसे तय मान के चलो आप। ऐसे लिखना अलग अलग है, इसमें आर्द्र पर्णपाती, इसमें आर्द्र पर्णपाती, और ये भाग शुष्क पर्णपाती का, ऐसे आपको ध्यान रहे, अपने हिसाब से लिख लेना। जहां जितने नाम लिखने चाहो उतने हिसाब से अपने हिसाब से लिख लो। मैंने समझा दिया कि ये एरिया आर्द्र पर्णपाती का है, बाकी ये शुष्क का है। किसमें, नहीं पूरे में कहा है, उत्तरी भाग में है, उत्तरी भाग में है, और बाकी में तो शुष्क पर्णपाती आ गए ना। बाकी भाग देखो, ये गुजरात का ये वाला भाग है ना, ये तो शुष्क पर्णपाती का भाग आ गया ना। दक्षिण का भाग तो, दक्षिण पूर्व का भाग गुजरात का इसमें आ गया, पश्चिमी पुरातटीय भाग किसमें आ गया, ज्वारी में आ गया, ऊपर का कंटीले में आ गया, तो 3 प्रकार के वन आ गए गुजरात में तो।
बना लिया? बना लिया? चल रहा है अभी? हैं? बड़े अच्छे तरीके से बना रहे हो आप, हैं? कहीं गलती नहीं हो जाए। फिर भी यहीं पे चल रहा है ना? हर चीज़ में आपको तो शॉर्टकट चाहिए, बस टाइम का बचत हो जाए और यहीं पे फिर भी काम यहीं पे हो जाए। लेकिन टाइम उतना ही लगता है, ध्यान रखना, जितना आप अभी बचा रहे हो ना, बाद में भी देना पड़ेगा इनको। इस टॉपिक को बाद में भी इतना ही टाइम देना पड़ेगा जितना अपन बचाना चाह रहे हैं। और 2 बार लिखते हैं ना तो चीज़ें जल्दी से याद होती हैं। 2 बार मानचित्र को अपन यदि बनाते हैं ना तो चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं, अभ्यास होता है। और लिखने से ज़्यादा यादें आपकी थोड़ी स्थायी रहती हैं। जिस टॉपिक को जितना समय चाहिएगा उतना तो आपको देना ही पड़ेगा। उसमें आप कटौती कर रहे हैं तो दोबारा दूसरे राउंड में देना पड़ेगा, और फिर कटौती कर दी तो तीसरे राउंड में देना पड़ेगा, और फिर भी कटौती कर दी तो फिर परीक्षा में देना पड़ेगा 10 मिनट एक्स्ट्रा। ठीक है? और फिर भी शॉर्ट ही नहीं है कि वो सही हो जाए क्वेश्चन। आगे चलें? अंडमान निकोबार द्वीप के चारों ओर ज्वारीय वन है। लक्षद्वीप के चारों ओर नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा लक्षद्वीप का ही, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के वनों से, और दूसरे नंबर पे होता है कंटीले वनों से, कंटीले वनों से। ठीक है ना? क्योंकि इन दोनों की विशेषताएं क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बाकी की इतनी विशेषताएं अच्छी नहीं है। और सब फिर इसके बाद में सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे ज़्यादा वन कौन से हैं, तो फिर उष्ण कटिबंधीय मानसूनी या पतझड़ या पर्णपाती जो भी आप कह रहे हैं वो हैं। स्केच काट लो फिर बाद में भर लेना, ये मैं लास्ट में स्क्रीन के ऊपर इसी को रख दूंगा, मानचित्र को। ठीक है ना? क्योंकि क्लास रिकॉर्ड है तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एक वन ही हुआ था ना अपना, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार पढ़ लिए थे। दूसरा नंबर 2 डालें हेडिंग में, मेरे साथ ही लिखें आप। ठीक है ना? जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखें साथ ही। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी पर्णपाती या पतझड़, पतझड़ वन। हाँ, डालिए क्या? डालो। और इसके 2 भाग कर दो ऐसे। एक है आर्द्र पर्णपाती वन,
आर्द्र पर्णपाती वन, और दूसरा है शुष्क, हाँ, शुष्क पर्णपाती वन। ये ऐसे कैसे कर लें आप इसको, ऐसे ही कर लें। और यहाँ इसके आर्द्र पर्णपाती वनों के नीचे वर्षा कितनी होगी, 100 से 200 सेंटीमीटर। औसत वार्षिक वर्षा की बात हो रही है, 100 से 200 सेंटीमीटर। और यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा की 70 से 100 सेंटीमीटर, 70 से 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 70 से 100 सेंटीमीटर, ये वर्षा लिख लें आप। लिख लिया क्या, लिख लिया। अब इधर ध्यान दो, दो प्रकार के वन हैं। यहाँ वर्षा कितनी हो रही है, 100 से 200। तो 100 से 200 सेंटीमीटर में आर्द्र पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती का मतलब है कि जिनको वृक्षों को वर्षा की मात्रा थोड़ी ज्यादा प्राप्त हो रही है। तो इसमें जो वृक्ष हैं उन वृक्षों के नाम भी आप यहीं पे लिख लें, जैसे साल है, सागवान है, हाँ, ऐसे डाल के वृक्ष, ऐसे डाल के, ठीक है ना। वृक्ष कौन कौन से हैं, साल है, सागवान है, आम है, चंदन है, महुआ है, महुआ, शीशम है, शीशम, ये वन है। साल, सागवान, आम, चंदन, महुआ और शीशम आर्द्र पर्णपाती प्रकार के वन है, जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहां पर है वृक्षों में, यहां लिखें अमलतास, अमलतास, अक्सलवुड, अमलतास, अक्सलवुड, अमलतास, अक्सलवुड, लिख लिया। दो तीन नाम और लिख लें, जैसे पलास है, पलास, बेर का है, बेर, खेर, दोनों में अंतर है, बेर खेर, ठीक है ना, अंतर है, खेर, लिख लिया क्या। बताऊंगा तैयार करने का, इनको कैसे तैयार करोगे, रटना नहीं है इनको। लिख लिया होगा यहां तक। इधर ध्यान दो, इनमें आर्द्र पर्णपाती वनों में कोई कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछा है तो वो पूछा है साल और सागवान से। वो इसलिए पूछा है कि ये जो बाकी के पेड़ है ना, ये बाकी के पेड़, ये कई बार दूसरे क्षेत्र में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन साल और सागवान के जो वृक्ष है ना, उनकी शोर्टी यही रहती है कि लगभग 99% ये आर्द्र पर्णपाती क्षेत्रों में ही आपको मिलेंगे, जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर हो। इसलिए इनके एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। अपवाद स्वरूप कोई इसके बारे में पूछ लिया जाए, बाकी आप ये तय मान के चलना कि 90% आपका क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा आपको। तो साल और सागवान, ठीक है ना, किस में आ जाएगा, आर्द्र पर्णपाती प्रकार के वन। और यदि आपको यह भी ध्यान रखना पड़े कि साल और सागवान के सबसे ज्यादा वन कहां पर हैं पूरे भारत में, तो सबसे ज्यादा वन है एमपी में, मध्य प्रदेश में। क्यों, पानी की कोई कमी नहीं है, सबसे ज्यादा वर्षा मैदानी इलाकों में मध्य प्रदेश में प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। और कितनी हो रही है, 100 से 200 सेंटीमीटर। इसलिए साल और सागवान के सर्वाधिक वन भारत में पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, याद रह जाएगा क्या। आम के बारे में जानते ही हो, फलों का राजा है, फलों का राजा। चंदन के बारे में आप जानते ही हैं, कहाँ मिलेगा, जहां वर्षा चाहिए, इसको भी क्या चाहिए, वर्षा। और इसके अलावा महुआ और शीशम, शीशम तो आप जानते हैं, ठीक है ना। और महुआ की बात करें, महुआ क्या होता है, इससे शराब बनाई जाती है, देसी शराब बनाई जाती है, देसी शराब बनाई जाती है, जानते थे पहले आप इसे, हैं। आज भी वर्तमान में राजस्थान सरकार ने इसको मान्यता देने का काम, ठीक है ना, कर रही है महुआ के वृक्ष के लिए, कि वो इसको मान्यता दे, ठीक है ना। लेकिन इसको मान्यता देने का मतलब जानते हो आप, मदिरा के सेवन को बढ़ावा देना। एक विधायक साहब ने तो अभी विधानसभा में बोला भी था कि आप इतना सारा काम कर रहे हैं तो फिर, ठीक है ना, इतना सा काम और कर लें, इसके मदिरा को भी क्या कर दें,
पहचान दिला दें आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है ना। लेकिन हालांकि वो बात अभी रुकी हुई है, अभी सरकार ने इसको महत्व भी नहीं दिया, ठीक है ना, राष्ट्रीय महत्व का घोषित भी नहीं किया, लेकिन बात चल रही है कि इस वृक्ष को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाए, जिससे मदिरा बनाई जाती है, ठीक है ना, देसी शराब बनाई जाती है। और वैसे आपको पता है कि गलत चीज़ें होती है ना, उनके पास तो इंसान चल के जाता है, और ठीक है ना, सही चीज़ें होती है ना, वो इंसान के पास क्या करती है, खुद चल के आती है। सही है क्या बात? उल्टा बता दिया। गलत चीज़ होती है ना, गलत चीज़, उसके पास कौन जाता है? इंसान, वो ढूंढ लेगा। दारू का ठेका भारत सरकार ने ये कह रखा है कि रोड से 200 मीटर अंदर होगा, और रोड पे भी नहीं है, लेकिन रोड से ज़्यादा भीड़ आपको यातायात की मिलेगी कहाँ? ठेके के सामने, वहाँ ट्रैफिक मिल जाएगा, रोड पे नहीं मिलेगा। इसका मतलब उसको ढूंढ लेंगे वहाँ तक भी लोग, और लेकिन अच्छी चीज़ कोई है तो उसके पास इंसान नहीं जाएगा। ये मानव की प्रवृत्ति है, गलत चीज़ सबसे ज़्यादा कवर होती है। और अपना दिमाग देखो, कभी आपको ये कहेगी 2-5 पेज ये पढ़ने हैं आपको, 1 घंटे में तैयार कर लो ना। और यदि कोई पड़ोस में कोई गाली गलौच हो रहे हैं, किसी की लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उसकी पूरी की पूरी आप सीडी तैयार करके पेश कर दोगे, और मॉडिफाइड और कर दोगे एंड टू एंड। लोट साहब, इस तरीके का प्रोग्राम था ये, है। तो ये महुआ वही वृक्ष है जो आदर पर्णपाती प्रकार का क्या है, वृक्ष है। इसमें ध्यान रखना, जो ये पेड़ है, अमलतास, अक्सलवुड है, बेर है, खेर है, प्लास है, ये सारे शुष्क पर्णपाती प्रकार के वन है। इसका मतलब है इनको वर्षा थोड़ी क्या प्राप्त हो रही है, कम प्राप्त हो रही है। अब अपन इनके बारे में थोड़ा सा, ठीक है ना, इनकी कुछ विशेषताएं हैं, ज्यादा विशेषताएं नहीं है इनकी, लेकिन उन बातों को नोट आउट कर लें। एक बार नीचे से लिखना प्रारंभ करें, डैश लगा के इनके नीचे से। भारत में सर्वाधिक साल व सागवान के वृक्ष लिखें। भारत में सर्वाधिक साल व सागवान के वृक्ष, भारत में सर्वाधिक साल व सागवान के वृक्ष, सर्वाधिक साल व सागवान के वृक्ष मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सर्वाधिक साल व सागवान के वृक्ष मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सर्वाधिक साल व सागवान के वृक्ष मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रह जाएगा। अब देखो, ये सारे वन है ना, ये सारे मानसूनी प्रकार के वन है, और मानसूनी प्रकार के वनों की लकड़ी कैसी होती है? कोमल, सॉफ्ट होती है। तो फिर आर्थिक दृष्टि से ये उपयोगी हुए कि नहीं हुए? जबकि सदाबहार वनों में लकड़ी कठोर थी, वो उपयोगी नहीं थे। ये आर्थिक दृष्टि से उपयोगी हैं, और इनका उपयोग जो रेलवे लाइनों के जो स्लीपर बनते हैं, जहाज निर्माण का कार्य है, ठीक है, और प्रकार के कोई फर्नीचर वगैरह का कार्य है, वो किया जाता है। और आपने ज्योग्राफी में ये पढ़ा होगा, सागवान के वृक्ष का उपयोग तो प्रैक्टिकल सर्वे में, यदि कभी आपने सर्वे किया हो, तो प्लेन टेबल के नीचे जो सपोर्ट लगाई जाती है, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए तो सागवान की सपोर्ट होती है। किसकी सपोर्ट होती है? इसका मतलब है कि सागवान का वन है ना, ये सागवान के, इनकी लकड़ी हल्की होती है, सॉफ्ट होती है, और मजबूत भी होती है। तो इनका आर्थिक महत्व क्या है? ज्यादा। नोट आउट करके नीचे डैश लगा के अगले लाइन में लिखें, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के वृक्षों का उपयोग, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के वृक्षों का उपयोग, वनों के वृक्षों का उपयोग, वनों के वृक्षों का उपयोग फर्नीचर बनाने, फर्नीचर बनाने, कोमा लगाना, रेलवे के स्लीपर बनाने, स्लीपर बनाने, जहाज निर्माण, कोमा लगा के, जहाज निर्माण, जहाज निर्माण में वह कृषि उपकरण बनाने में किया जाता है, वह कृषि उपकरण बनाने में किया जाता है, कृषि उपकरण बनाने में किया जाता है, कृषि उपकरण बनाने में किया जाता है। लिख लिया होगा। नेक्स्ट लाइन में लिखें अगली विशेषता, नेक्स्ट लाइन में लिखें डैश लगा के, ये वन आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, ये वन आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, ये वन आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट लिखें,
क्षेत्र, छोटी सी हेडिंग डाल लें। क्षेत्र नहीं लिखा ना अभी इनका, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं क्षेत्र। देखो इधर ध्यान दो, ये सारा भाग किसका है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी का है। ठीक है, कौन कौन सा भाग आ जाएगा, देखो उत्तर के मैदानी भाग आ जाएंगे, मध्यवर्ती उच्च भूमि और प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग आ जाएगा। ठीक है, इसमें लिखना प्रारंभ करें। भारत में सर्वाधिक भूभाग पर, इस हेडिंग में लिखें, भारत में सर्वाधिक भूभाग पर, भारत में सर्वाधिक भूभाग पर, सर्वाधिक भूभाग पर उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, सर्वाधिक भूभाग पर उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन पाए जाते हैं जो जो उत्तरी मैदानी भाग, उत्तरी मैदानी भाग, कोमा लगाते रहना, मध्यवर्ती उच्च भूमि, मध्यवर्ती उच्च भूमि एवं दक्षिण के पठार, एवं दक्षिण के पठार के अधिकांश, दक्षिण के पठार के अधिकांश, दक्षिण के पठार के अधिकांश भाग पर, दक्षिण के पठार के अधिकांश भाग पर पाए जाते हैं, दक्षिण के पठार के अधिकांश भाग पर पाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग लिखाने की आवश्यकता थोड़ी है। ठीक है ना, उन दोनों को लिख लिया और मानचित्र में आपने अलग अलग दर्शाई दिया उसको। तीसरा प्रकार लिखें, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, यही भाग लिखा था ना आपने, यही लिखा है ना, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, कंटीले वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, ये हेडिंग डाल दें, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। ठीक है, सबसे पहले अपन इनकी लिखेंगे वर्षा, हेडिंग डाल के लिखें वर्षा, और वर्षा आपको बता रखी है कि 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा की बात हो रही है। ठीक है ना, पूरा लिखना, औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा, एक वर्ष का पूरा कैलकुलेशन है, औसत वर्षा है 50 सेंटीमीटर से कम। लिख लिया क्या? हाँ, अब इधर देखो, यदि अपन इसके बात करें क्षेत्र की कि ये क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो मानचित्र में आप देखो एक बार, ये वाला भाग है, ये क्या है, उष्णकटिबंधीय कंटीलेवन, और इसके अलावा ये भाग क्या है, उष्णकटिबंधीय कंटीलेवन। तो इसमें लिखें, क्षेत्र में लिखें, क्षेत्र में लिखें ये वन, ये वन पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब व हरियाणा, दक्षिणी पंजाब व हरियाणा, दोनों के लिए दक्षिणी शब्द लगाए, दक्षिणी पंजाब व हरियाणा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश, दोनों के लिए पश्चिम लगाए, ध्यान रखना, पश्चिमी मध्य प्रदेश व पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तथा उत्तरी गुजरात, तथा उत्तरी गुजरात का क्षेत्र है, उत्तरी गुजरात का क्षेत्र है, तथा तथा दक्षिण भाग में, मतलब भारत के दक्षिण की बात हो रही है यहाँ की, दक्षिण भाग में, दक्षिण भाग में पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया, पश्चिमी घाट का वृष्टि, ये पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र तो हो गया, पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र, या दक्षिण के पठार का आंतरिक भाग, या दक्षिण के पठार का आंतरिक भाग, दक्षिण के पठार का आंतरिक भाग। हो गए क्या? इधर ध्यान दो,
बिगड़ देखे बोलना है, ठीक है ना, धीमी आवाज में बोलना है। सबसे पहले पश्चिमी राजस्थान, फिर पंजाब हरियाणा का दक्षिण का भाग, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का पश्चिम भाग, गुजरात का उत्तरी भाग। इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार का आंतरिक भाग बोल दो, चाहे आप पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश बोल दो। ये शुष्क कंटीले वन है। यहाँ शुष्क कैसे हैं? कंटीले वन। अब आपके ध्यान रखना, आपको यदि याद आ रहा हो तो मैंने ये कहा था जब वर्षा पढ़ा रहा था कि दक्षिण भारत में यदि आप पश्चिम से किधर चलेंगे, पूर्व की ओर, पश्चिम से आप पूर्व की ओर चलेंगे तो वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी, ठीक है ना। अब देखो कितने वर्षा हो रही है यहाँ भाई, सदाबहार वन है 200 सेंटीमीटर से अधिक है। ये आपने कहा आर्द्र पर्णपाती वन है 100 सेंटीमीटर से 200 वाले हैं। फिर इसके बाद में आप चलेंगे तो कौन से मिलेंगे? शुष्क कंटीले। तो बताओ कम हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है ना। इसका मतलब है आप कार्य सही कर रहे हैं। अब अपन इनकी विशेषताओं को लिखें, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन तो आपने देखे ही है, ठीक है ना, बबूल है, खेजड़ी, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं और इन्हीं विशेषताओं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले यदि मैं आपको बताऊं इनकी विशेषताओं को, सबसे पहली विशेषता, हेडिंग डाल लें विशेषताएं, विशेषताएं। और विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता की बात करी जाए तो देखो इन वनों को पानी मिलता है कम, इसलिए इनकी जड़ें लंबी होती हैं, गहराई की ओर जाती हैं। क्यों? पानी की तलाश में। पानी की तलाश में आपसे कोई पूछ ले कि सबसे ज्यादा गहरे या गहरी जड़ों वाले वन सबसे ज्यादा कौन से पाए जाते हैं, कौन से पाए जाते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा शुष्क कंटीले वन। कौन से वन है? शुष्क कंटीले वन। क्यों? क्योंकि पानी की तलाश करनी है इनको। किसकी तलाश करनी है? पानी की तलाश करनी है। पहली विशेषता याद हो गई। दूसरी विशेषता, थोड़ा सा कॉन्सेप्टली बात है, रटना नहीं है भाई। जड़ें लंबी क्यों होती हैं? पानी की तलाश करना है, नहीं तो फिर पेड़ का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, मर जाएगा पेड़, सूख जाएगा। दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता यह है कि इन वृक्षों के पत्तियां तो आती हैं कम और कांटे आपको मिलेंगे ज्यादा। देखा है क्या आपने बबूल का पेड़? पत्ती तो छोटी छोटी बिल्कुल कम और कांटे उसमें क्या है? ज्यादा। इसका मतलब है कि पत्तियों से विकास कांटों का ज्यादा हुआ है। याद रह जाएगी विशेषता। तीसरी विशेषता, कभी आपने ऐसे वनों के पत्तियों को अच्छी तरीके से देखा हो, ठीक है, अच्छी तरीके से देखा हो तो दो सतह होती है, एक तो नीचे की पत्ती की और एक ऊपर की। ऊपर की सतह तो आती है चिकनी और नीचे की आती है खुरदरी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि चिकनी सतह का एल्बिडो ज्यादा होता है, एल्बिडो ज्यादा होता है। सूर्य का प्रकाश आएगा और विकिरणें टकराकर वापस लौट जाएगी। इसका मतलब है कि टकरा कर लौटेगी तो वहां पर उस पानी के, उस पेड़ में जो अवशेष जो पानी है उस पानी का अवशोषण वो कम करेगी। इसका मतलब आई और लौट गई, ठीक है ना, उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया पेड़ ने और उसी से टकरा के वापस चली गई। तो चिकनी सतह का एल्बिडो ज्यादा होता है, यह आपने पढ़ा होगा, क्लाइमेटोलॉजी में चलता है ये, ठीक है। और खुरदरी सतह का एल्बिडो क्या होता है? कम। इसलिए नीचे कैसी सतह पाई जाती है? खुरदरी। आजकल तो कह रहे प्लास्टिक का आइटम सारा ही शुरू हो गया, जो शादी विवाह प्रोग्राम जिमने के उत्सव के, ठीक है ना, उनमें जो पातल बनती है ना, पातल, वो पहले इन्हीं वृक्षों की पत्तियों से बनती थी, ठीक है ना, इन्हीं पत्तियों से बनती थी और जिसकी ऊपरी सतह चिकनी होती थी और नीचे वाला भाग कैसा होता था? खुरदरा होता था, ठीक है ना। तो वो बात है कि ऊपरी सतह चिकनी विकास क्यों हुआ? इसको मोम की सतह भी बोल सकते हैं, ऊपर वाली को चिकनी भी बोल सकते हैं। क्यों? एल्बिडो ज्यादा होता है, इसलिए पानी कम खर्च होगा। पानी क्या होगा? कम खर्च होगा। ये इसकी विशेषता है। और इसके अलावा इसकी विशेषता क्या हो सकती है? ये भी आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है। ये भी आर्थिक दृष्टि से क्या है? उपयोगी। खेल का सामान, स्पोर्ट्स का सामान वगैरह, ठीक है ना, लुगदी उद्योग है, वो भी इनके ऊपर थोड़ा सा निर्भर है, ठीक है ना। हालांकि कोणदारी वनों पर लुगदी उद्योग ज्यादा है, लेकिन स्पोर्ट्स का सामान वगैरह, खेल का सामान है, पैकिंग का सामान है। पैकिंग नहीं करते क्या? पैकिंग करते हैं ना, जैसे फलों के वो पेटियां वगैरह, तो वो सारा उपयोग किसका होता है? इसी का होता है। तो ये कंटीले वनों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं याद रह जाएंगी आपको, ठीक है। लिखें नंबर 1 विशेषताओं में, लिखें नंबर 1 विशेषता लिखें, यहां के वृक्षों की जड़ें, यहां की वृक्षों की जड़ें, यहां की वृक्षों की जड़ें गहराई, यहां के वृक्षों की जड़ें गहराई तक पाई जाती हैं, गहराई तक पाई जाती हैं, गहराई तक पाई जाती हैं, जो गहराई तक पाई जाती हैं, जो पानी की तलाश में, पानी की तलाश में गहराई में चली जाती हैं, गहराई में चली जाती हैं।
गहराई में चली जाती हैं। लिख लिया। नंबर 2, इन वृक्षों में पत्तियों के विकास से ज्यादा विकास कांटों का हुआ है। इन वृक्षों में पत्तियों के विकास से ज्यादा विकास, पत्तियों के विकास से ज्यादा विकास, पत्तियों के विकास से ज्यादा विकास कांटों का होता है या कांटों का हुआ है, कांटों का हुआ है। तीसरी विशेषता, यहां के वृक्षों की पत्तियों, यहां के वृक्ष के पत्तियों, यहां के वृक्षों की पत्तियों, यहां के वृक्षों की पत्तियों की ऊपरी सतह, ऊपरी सतह, ऐसे भी लिख सकते हैं ऊपरी सतह को मोमी, ब्रैकेट में कर लेना चिकनी, मोमी ब्रैकेट में करना चिकनी, तथा तथा नीचे की सतह खुरदरी होती है, नीचे की सतह खुरदरी होती है, खुरदरी होती है। अब आपको पता है ये मरुस्थलों में पाए जाते हैं, इसलिए इस प्रकार के वनस्पति को, इस प्रकार के वनों को मरुद्भिद भी कहते हैं, मरुस्थल में विकसित होने के कारण। और मरुद्भिद को आप जीरोफाइट भी कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऊंचाई क्या होती है, कम होती है। जड़ें इनकी लंबी जरूर होती हैं लेकिन हाइट इनकी कम होती है, ये भी लिख लें। नेक्स्ट विशेषता, इन वृक्षों को या इन वनों को जीरोफाइटिक, जीरोफाइटिक ब्रैकेट में लिखना मरुद्भिद, जीरोफाइटिक ब्रैकेट में मरुद्भिद वनस्पति भी कहा जाता है, वनस्पति भी कहा जाता है। कहा जाता है। अब लिखें प्रमुख वृक्ष, प्रमुख वृक्ष लिखें, प्रमुख वृक्ष में लिखें, हेडिंग डाल के लिखें, बबूल है, खेजड़ी है, रोहिड़ा है, झाड़ियां, ठीक है ना, कांटेदार झाड़ियां हैं, कांटेदार झाड़ियां, कांटेदार झाड़ियां हैं। थुअर भी लिख सकते हैं, थुअर, कैक्टस भी लिख सकते हैं, कैक्टस, थुअर है, कैक्टस है, थुअर है, कैक्टस है। खजूर भी लिख सकते हैं आप, खजूर, खजूर भी आता है, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। अकेशिया भी आता है एक, अकेशिया आदि कर लो, आप पहचान जाओगे बाकी को, तो कोई ऐसा आएगा तो आप पहचान लोगे आराम से। ये कैक्टस की जगह केकटाई है, केकटाई है, केकटाई, केकटाई ये है। देखो आप बबूल को सबसे ज्यादा पाओगे तो कहाँ पाओगे, जहां पर मरुस्थलीय इलाके हैं, क्यों, पत्तियां कम हैं और कांटे ज्यादा हैं, तो इस प्रकार के वृक्ष आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे बबूल। इसके अलावा है खेजड़ी, रोइड़ा है, खजूर है, कांटेदार झाड़ियां हैं, थुअर, थुअर तो जानते हैं ना आप, कांटे सबसे ज्यादा आते हैं, कैक्टाई है, ठीक है, और अकेशिया आदि, ये सारे वृक्ष कैसे हैं, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। नेक्स्ट लिखें, इनका उपयोग लिख लिया था क्या, वैसे इनके उपयोग से कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है ना, और इनका कोई जैसे कोई पैकिंग वैकिंग सामग्री का जो उपयोग होता है ना, उसमें किया जाता है। आप लिखना चाहो तो लिख लो और छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हैं इसको। उपयोग में लिख दें पैकिंग सामग्री के, पैकिंग सामग्री, पैकिंग सामग्री के उपयोग में। वैसे आज तक क्वेश्चन आया नहीं है उपयोग से, पैकिंग सामग्री के उपयोग में, बस इतना सा लिख लें, ठीक है।
चलाएं या छोड़ दें आगे वन? एक और पढ़ा दें, बड़ा है थोड़ा सा, पर्वतीय प्रकार के वन, उसमें 25-30 मिनट लगेगी, बताओ। ठीक है, तो फिर एक और पढ़ लो फिर, पर्वतीय वन। पर्वतीय वन 4 नंबर पे डाल लो, पर्वतीय वन, पर्वतीय वन। डाल दिया? लिखना नहीं है, समझा रहा हूं पहले थोड़ा सा। देखो पर्वतीय वनों के अंतर्गत है, इनको भी अपन वैसे भाग नहीं है, लेकिन 2 भागों में बांटकर सिर्फ अध्ययन कर रहे हैं, थोड़ा सुविधा हो जाए, क्योंकि मानचित्र में आपने उत्तरी भाग में दर्शाए हैं, लेकिन यहाँ आपको थ्योरी के अंतर्गत 2 पार्टों में मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपको दक्षिण में, दक्षिण के वन, दक्षिण के पर्वतीय वन, दक्षिण के पर्वतीय वन, और एक आपको मिलेगा उत्तर के पर्वतीय वन, उत्तर के पर्वतीय वन, एक ये मिलेगा आपको। दक्षिण के जो पर्वतीय वन है, जिसमें आपको मेनली मिलेगा पश्चिमी घाट मिलेगा, और आपको मिलेगा सतपुड़ा मिलेगा, और आपको मिलेगा विंध्याचल, ठीक है, ये मिलेगा मेनली। और इसके अलावा भी, ठीक है ना, इसके अलावा भी और कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, ठीक है ना, उनके जिक्र सबका कर नहीं सकते भाई, पर्वतों के ऊपर पाए जाते हैं, आपको इतना तो पता ही है। और उत्तर के जो पर्वतीय वन हैं, इनमें आप जिक्र करेंगे तो आप करेंगे जम्मू कश्मीर का, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर, आप करेंगे लद्दाख का, आप हिमाचल प्रदेश का करेंगे, आप उत्तराखंड का करेंगे, इसके अलावा आप सिक्किम का करेंगे, सिक्किम, और इसके अलावा आप अरुणाचल प्रदेश का करेंगे। ये भाग उत्तरी भागों के क्या है, पर्वतीय वन है, ठीक है ना, और ये किसके हैं, दक्षिणी भागों। अब इसमें भी दक्षिणी भागों में भी, ठीक है ना, जो नीचे पश्चिमी घाट का भाग है, ये वाला पश्चिमी घाट का भाग है, इस पश्चिमी घाट के 1500 मीटर की ऊंचाई पर, कितने मीटर की ऊंचाई पर, 1500 मीटर की ऊंचाई पर कुछ वृक्ष इस प्रकार के पाए जाते हैं जिनको सालोस, नाम सुना है भी कभी आपने, सालोस, ठीक है ना, उस नाम से संबोधित किया है। तो ये एक अलग से विशेषता है दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत के वन तो यहीं पर कंप्लीट हो गए। फिर बात आएगी उत्तरी भारत की, ठीक है ना, उत्तरी भारत की बात आएगी, और उत्तरी भारत में आप सबसे ज्यादा जिक्र करेंगे ना, तो वो एक ही पर्वत का करेंगे, और उसका नाम क्या है, हिमालय। और हिमालय में बढ़ती ऊंचाई के साथ, जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर जाएंगे, तो वृक्षों के प्रकार चेंज हो जाएंगे, वृक्षों के प्रकार चेंज हो जाएंगे। तो वो इस बात को अपन यहाँ लिख लेंगे, पहले आप दक्षिण के पर्वतीय वनों को कंप्लीट कर लें। तो आप तो लिखें पर्वतीय वन, वर्षा का कोई मामला नहीं है, आप यहाँ वर्षा नहीं लिख सकते, ठीक है ना, कोई विशेषता इसकी अलग से नोट आउट भी नहीं करनी है, आप पर्वतीय वन लिखें, और पर्वतीय वनों में ऐसे एक स्ट्रक्चर बना दें, दक्षिण के पर्वतीय वन और उत्तरी या उत्तर के पर्वतीय वन, ऐसे 2 स्ट्रक्चरों में इसको बांट दें। डाल दिया? 2 भागों में बांट दें। हाँ, इसको हेडिंग में डाल लो, नंबर 1 को, दक्षिण के पर्वतीय वन, इसको हेडिंग में डाल लो। लिख लिया? अब इसमें लिखें, इसमें लिखना प्रारंभ करें, हेडिंग डाल ली दक्षिण के पर्वतीय वन, इसमें लिखना प्रारंभ करें, दक्षिण के पर्वतीय वनों, दक्षिण के पर्वतीय वनों में, दक्षिण के पर्वतीय वनों में विंध्याचल, विंध्याचल, दक्षिण के पर्वतीय वनों में विंध्याचल, सतपुड़ा, सतपुड़ा, व पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के ऊंचाई वाले भागों में, पश्चिमी घाट के ऊंचाई वाले भागों में, ऊंचाई वाले भागों में पर्वतीय वनों का विकास हुआ है,
पर्वतीय वनों का विकास हुआ है। पर्वतीय वनों का विकास हुआ है। याद रह जाएगा क्या? पर्वतों का नाम याद आते ही हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया। इसमें डैश करके दूसरी लाइन लिखें। 16 वाली बात भी तो लिखनी है ना। लिखें दक्षिण भारत में पर्वत कौन से हैं? अन्नामलाई, पालनी की पहाड़ियां, ठीक है ना, उनकी बात हो रही है। लिखें, डैश लगा के लिखें, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में नीलगिरी, नीलगिरी तमिलनाडु में है, केरल में भी है नीलगिरी, अन्नामलाई, अन्नामलाई, वह पालनी, वह पालनी पर्वत श्रेणियों के, पालनी पर्वत श्रेणियों के 1500 मीटर ऊंचाई वाले भागों में, 1500 मीटर से अधिक करो, 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भागों में, 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भागों में 16 या 16, 16 ब्रैकेट में करना, 16, कई बार 16 ही आता है पेपर में, 16 या 16 वन कहते हैं या कहा जाता है, 16 या 16 वन कहा जाता है। अब 16 वनों के अंतर्गत पाए जाने वाले वृक्षों के नाम पूछ लिया जाता है कई बार, बहुत गहराई का क्वेश्चन है, तो वो भी लिख लें। 16 में कौन कौन से, जैसे कर लें, उसी में उसी हेडिंग में कर लें, जैसे, जैसे लारेन, उदाहरण लिखें, लारेन, लारेन नाम सुना था पहले, लारेन 16 प्रकार का है, जो दक्षिण भारत के नीलगिरी, ठीक है ना, अन्नामलाई, जावेदी की जो पहाड़ियां हैं, पालनी पहाड़ियां, उनके 1500 मीटर से अधिक ऊंचे भागों में 16 प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिनमें आपको सबसे पहले कौन सा मिलेगा देखने को है? लारेल, वेटल, 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 दो आएगी मात्रा वे के ऊपर, वेटल, वे मेग्नेलिया, मेगनेलिया, मेग्नेलिया, मैग्नेलिया, ऐसे मैग्नेलिया कर लिया। ये हो गए दक्षिण भारत के पर्वतीय वन। अब लिखें आप उत्तर के पर्वतीय वन, उत्तर के पर्वतीय वन। ये 16 वाली बात को थोड़ा अच्छे से याद करना आप, ठीक है ना। पर्वतीय वन, इसमें लिखें इन वनों का विस्तार, इन वनों का विस्तार, इन वनों का विस्तार हिमालय पर्वतीय भागों में, हिमालय पर्वतीय भागों में, हिमालय पर्वतीय भागों में, हिमालय पर्वतीय भागों में कोमा लगाओ, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश आदि में हुआ है। हुआ है, ठीक है। अब देखो हिमालय के अंतर्गत क्या हुआ है कि हिमालय में बढ़ती ऊंचाई के साथ वनों का क्या हुआ है? विकास, ठीक है। बनाना नहीं है, अभी मैं आपको बता ही रहा हूं, ठीक है ना। ये हिमालय पर्वत है, ठीक है। ये हिमालय पर्वत का कौन सा भाग है? पूर्वी भाग, ये पूर्वी भाग है, और ये कौन सा भाग है? पश्चिम भाग है, ये पश्चिम भाग है। और आप ऐसे जाएंगे तो उत्तर की ओर जाएंगे, तो इसमें आपको 4 प्रकार के वन देखने को मिलेंगे। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के वन। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे धरातल से हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर जाएंगे तो पर्वतों के बदलते स्वरूप आपको देखने को मिलेंगे। ये लाइन एडजस्ट कर दो पहले एक बार, देखो हिमालय की बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ, हिमालय की बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ
हिमालय की बढ़ती ऊंचाई के साथ 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 भिन्न भिन्न प्रकार के वनों का विकास हुआ है। भिन्न भिन्न प्रकार के वनों का विकास हुआ है। लिख लिया? लिख लिया? अब ये एक ढांचा बना लिया आप ऐसे, इधर पश्चिम इधर पूर्व, ठीक है, और इसमें लिखें आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन ये हैं शीतोष्ण आर्द्र वन, ये हैं कोणधारी वन। कोणधारी वन ये हैं अल्पाइन वन। अल्पाइन वन ऐसे लिख लें आप, चार भाग लिख लें। आर्द्र पर्णपाती वन नीचे हैं आर्द्र पर्णपाती, दूसरे नंबर पे है शीतोष्ण आर्द्र वन, तीसरे में है कोणधारी वन। कोणधारी वन, कोणधारी का एक नाम और है ना, आप इनको शंकुधारी भी लिख सकते हैं। शंकुधारी, और क्या लिख सकते हैं आप? शीतोष्ण भी लिख सकते हैं, शीतोष्ण वन। ऐसे तीनों ही नाम लिख लें, क्या पता किस एग्जाम में कौन सा नाम आपको दे दिया जाए, कंफ्यूज हो जाए। तीनों ही लिखें, कोणधारी वन है, शंकुधारी वन है, शीतोष्ण वन है, ठीक है ना। ये भाग है पूर्व का और ये भाग है पश्चिम का, और ऊपर है अल्पाइन वन। अल्पाइन वन देख लिया? इनकी ऊंचाई देखो, याद करने की जरूरत ही नहीं है। इनकी ऊंचाई है, ये तो है 1000 मीटर, ये है 2000 मीटर, ये है 3000 मीटर, और ये है 4000 मीटर, ठीक है। ऐसे आप नोट आउट कर लें 1000 मीटर की ऊंचाई तक। ठीक है ना, ध्यान रखना 1000 मीटर की ऊंचाई यहां पर पूरी होगी। मैंने यहां लिखा है, इसका मतलब यहां मत समझना। 1000 मीटर की ऊंचाई यहां है, 2000 मीटर की ऊंचाई यहां है, ठीक है, सॉरी 2000 मीटर की ऊंचाई यहां है, 3000 मीटर की ऊंचाई यहां है, और 4000 मीटर की ऊंचाई यहां है, और 4000 मीटर की जो ऊंचाई का भाग है इसके बाद में, ठीक है ना, यहाँ तो यहाँ आपको फिर मिलेगी बर्फ, हिम रेखा, ठीक है ना। हिम रेखा लिख सकते हैं आप, हिम रेखा, यहाँ हिम रेखा आ जाएगी, और हिम रेखा के ऊपर आपको पता है वनस्पति मिलेगी नहीं, आपको वनस्पति मिलेगी नहीं। तो ऐसा एक आप स्ट्रक्चर बना लें। बन गया? इसमें देखो जो शीतोष्ण आर्द्र वन है, इन शीतोष्ण आर्द्र वनों में भी ये जो भाग है, कौन सा? पश्चिम का भाग, ये वाला भाग, यहां चीड़ प्रकार के वन मिलेंगे आपको। हाँ, तो चीड़ लिख लें, चीड़ कहां पर है? शीतोष्ण आर्द्र वनों में पश्चिम में कौन से मिलेंगे आपको? चीड़। और ये वाला भाग कौन सा है? ये वाला भाग पूर्व का, तो यहां पर मिलेंगे आपको ओक के वृक्ष, ओक, और यहां पर आपको मिलेंगे चेस्टनट, चेस्टनट, ये भी लिख लें आप। हाँ, शीतोष्ण आर्द्र वन में पश्चिम में तो कौन से हो गए? चीड़ के, और पूर्व में कौन से हो गए? ओक और चेस्टनट के, ओक और चेस्टनट के, ओक और चेस्टनट के, ओक और चेस्टनट के। लिख लिया होगा? बताओ इसमें कोई समस्या है? याद करने में कोई दिक्कत आएगी क्या आपको? नहीं आएगी ना? 1000, 2000, 3000, 4000। आर्द्र पर्णपाती, शीतोष्ण आर्द्र वन, कोणधारी वन, अल्पाइन वन। कोणधारी वनों के नाम को ध्यान रखना, शंकुधारी है, शीतोष्ण भी कहते हैं। यहां शीतोष्ण आर्द्र है, यहां पर शीतोष्ण है, ठीक है। और इनके अंतर्गत शीतोष्ण आर्द्र वनों में इधर आपको पश्चिम में मिलेंगे चीड़ के वन, ठीक है, और यहां पर आपको मिलेंगे ओक और चेस्टनट के वन। और अल्पाइन वन के अंतर्गत, ठीक है ना, आपको यहां पर छोटे, ठीक है ना, घासनुमा, छोटे घासनुमा आपको वनस्पति मिलेगी, और सबसे ज्यादा वन मिलेंगे तो कोणधारी वन मिलेंगे इनमें।
सबसे ज्यादा वनों का विकास यदि यहाँ पर हुआ है तो कोणधारी वनों का विकास हुआ है, और सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा आर्थिक यदि कोई उपयोग है तो वो कोणधारी वनों का है। इसके उदाहरण आपको लिखने जरूरी है, इसलिए आप नीचे से हेडिंग डाल लें कोणधारी वन, स्पेशल डाल दें। हाँ, कोणधारी वन, कोणधारी वन इसमें लिखें, इसमें लिखें देवदार, कोई बात नहीं,